प्रहलाद की विजय, होलिका दहन की जीवंत कथा। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में अंधकार की छाया धीरे धीरे फैल रही थी। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के मद में चूर समस्त धरती पर आतंक का पर्याय बन चुका था। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसने भगवान ब्रह्मा से एक विचित्र वरदान प्राप्त किया। न उसे मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। यह वरदान उसे लगभग अमर बना देता था। लेकिन वरदान के साथ आया अहंकार, जो हर किसी को अपने अधीन कर लेता है। अब मैं ही ईश्वर हूँ। यह घोषणा हिरण्यकश्यप की हर गूंजती गर्जना में सुनाई देती थी। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान की नहीं, सिर्फ उसकी पूजा करेगा। भक्त बालक प्रहलाद। पर नियति की रचना कुछ और थी। उसी के घर में जन्मा एक प्यारा, मासूम लेकिन दृढ़ निश्चयी बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बाल्यकाल से ही नमो नारायणाय का जाप करता और सबको ईश्वर की भक्ति का संदेश देता। हिरण्यकश्यप के लिए यह असहनीय था। मेरा ही पुत्र, मेरा विरोधी। क्रोध की ज्वाला में जलते हुए उसने अपने बेटे को बदलने के लिए हर युक्ति अपनाई। भक्ति की परीक्षा। शिक्षकों द्वारा ब्रेन वॉश प्रहलाद को ऐसे गुरुओं के पास भेजा गया जो उसे विष्णु से विमुख करें। लेकिन वह और भी दृढ़ हुआ। धमकियां और दंड प्रहलाद ने डरने से मना कर दिया। हत्या के प्रयास और तब शुरू हुआ प्रहलाद की भक्ति का असली परीक्षण। उसे भयंकर हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया। उसे विषैले सांपों से भरे गड्ढों में डाला गया। उसे खतरनाक चट्टानों से नीचे गिराया गया। जहर पिलाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की अदृश्य शक्ति ने अपने भक्त की रक्षा की। हर प्रयास विफल हो गया और प्रहलाद हर बार अडिग और अजेय होकर उभरा। होलिका का षड्यंत्र। अब हिरण्यकश्यप ने आखिरी दांव चला। अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास था एक वरदान, आग उसे जला नहीं सकती थी जब तक वह अकेली हो। उन्होंने मिलकर एक क्रूर योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठेगी। होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। आग जलती रही। लोग भय और जिज्ञासा से देख रहे थे। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही लपटें उठीं, होलिका की शॉल हवा में उड़कर प्रहलाद को ढक गई। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद जीवित और सुरक्षित भगवान विष्णु के नाम का जाप करता हुआ बाहर निकला। धर्म की जीत। यह दृश्य हर किसी के हृदय को झकझोर गया। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह सत्य की घोषणा थी। भक्ति की शक्ति अजेय है। दैवीय सुरक्षा उन्हें मिलती है जो सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। होलिका दहन, एक परंपरा का जन्म। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में आज भी होली की पूर्व संध्या को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। लोग अलाव जलाते हैं, बुराई के अंत का प्रतीक बनाते हैं और अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब लकड़ियां आग में जलती हैं, वो हमें याद दिलाती हैं, हर युग में बुराई आएगी पर अंत में धर्म ही विजयी होगा।